नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिषीय चर्चा में आज हम तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए राहु की बात करेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख ही रहे हैं, राहु का राज। दोस्तों, राहु के इस राज से मेरा मतलब ये है कि राहु आने वाले समय में, बल्कि 2025 में ही आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं और अभी 6th हाउस में बहुत सुखद अवस्था में है। 3, 6, 11 भावों में राहु बहुत अच्छा फल देते, मैं अक्सर बताता आया हूँ। परंतु 18 मई से राहु पंचम भाव में आ जाएंगे और शनि कुंभ राशि को छोड़कर 6ठे भाव में रिपु स्थान में गोचर करेंगे 29 मार्च से। तो राहु की जगह शनि और शनि की जगह राहु होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचम भाव का राहु, कुंभ राशि का राहु वायु तत्व प्रधान राशि है। राहु भी विदेश यात्राओं का जनक है, कारक है। तो काफ़ी लोगों के लिए विदेश यात्रा के योग बना देता है ये राहु। राहु के बारे में विस्तार से जानने से पहले कुछ बातें राहु के बारे में, विशेष बातें करना चाहूँगा। जब राहु दोस्तों शुभ होता है तो व्यक्ति जो भी काम में हाथ डालता है वह तरक्की करता चला जाता है। जब राहु की दशा अंतर्दशा आए, शुभ राहु की यही पहचान है कि अकस्मात ढंग से आपको तरक्की देता है, अकस्मात ढंग से आपको सफलता मिलती है। धन धान्य इत्यादि, राजनीति में सफलता, पॉलिटिक्स में सफलता, कामकाज सुचारू रूप से चलते हैं, नौकरी व्यापार में बेइंतहा उन्नति देता है। ये अकस्मात ढंग से सडन आपकी तरक्की करने वाला ग्रह है। जबकि शनि के बारे में आप जानते ही हैं, शनि फल देते हैं। परंतु शनि के बारे में ये भी है, लंबी अवधि तक आप उन फलों को भोगते हैं जो सुखद फल शनि देते हैं। इसी तरह से शनि जब कोई दुखद घटना आपकी ज़िंदगी में लाते हैं तो उसका भी प्रभाव लंबे समय तक रहता है। राहु जब अच्छा नहीं होता तो आते ही ये आपके कामकाज में हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, डिले करता है कामकाज को, आपको सुस्ती दे देता है। अचानक लॉसेस होने लग जाते हैं, नुकसान होने लग जाता है, घर से दूर आपको ले जाता है और स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप कंफ्यूज्ड रहने लगते हैं, आप डिसीजन नहीं ले सकते ओवर थिंकिंग के कारण। आप सोचते बहुत है, प्लान करते हैं, परंतु किसी डिसीजन पर पहुंचते ही नहीं। सुबह प्लान करते हैं, शाम को वह प्लानिंग खुद ही खारिज कर देते हैं। और पंचम भाव, बुद्धि के भाव में राहु कुछ ऐसा कर सकता है, परंतु नहीं, रुकिए, क्योंकि यह शनि की राशि में है। शनि आपके लिए योग कारक हैं, तो राहु से आप बच जाते हैं। राहु के नेगेटिव फल पंचम भाव में कतई ही नहीं मिलेंगे जब तक शनि 6ठे भाव में है। और शनि तो 2.5 साल के लिए 6th हाउस में 29 मार्च से प्रवेश कर जाएंगे। और राहु से पहले ही, राहु अभी पंचम भाव में 18 मई को जाएंगे, तो राहु का तोड़ आपकी कुंडली में, आपके गोचर में शनि के पास है, क्योंकि शनि की राशि में है। और शनि जब तक शुभ हैं, मार्गी हैं, स्वस्थ हैं, अच्छी अवस्था में है, तो राहु का फल शुभ रहेगा। परंतु फिर भी राहु पंचम भाव के भी कुछ ना कुछ फल तो देंगे। पंचम भाव रोमांस का है, विद्या का है, बुद्धि का है। देखिए, राहु बेसिकली सर है, तो ये आपके दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। बुद्धि के स्थान पर यदा कदा जब भी कोई इस अवधि में आप डिसीजन लें, हालांकि शनि शुभ हैं, नो डाउट, फिर भी कोई नया काम अगर करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले लें, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा होती है। आपको शत्रुहंता बनाएगा ये राहु, नो डाउट। आप शत्रुओं को भयभीत करने वाले होंगे, नो डाउट।
पुत्र संतति की योग बनाता है पंचम भाव में राहु। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रह यदा कदा अबॉर्शन भी करवा दिया करता है, गर्भपात भी करवाने के लिए जाना जाता है, परंतु इस गोचर में जब तक शनि शुभ है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राहु मेल संतति का कारक है। राहु, अगर आप न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं तो राहु का नंबर होता है 4। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख से शुरू होता है, 4, 13, 31, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा, आप किस्मत वाले रहेंगे, क्योंकि राहु शनि से प्रभावित रहेंगे। शनि शुभ हैं तो राहु तो शुभ ही हैं। पंचम भाव में बैठकर राहु स्पेकुलेशन का भाव है, स्पेकुलेशन से आपकी मदद करता है, अचानक से विंडफॉल के योग बनाता ही बनाता है, क्योंकि शनि की राशि में वैसे भी शनि राहु के मित्र होते हैं, तो ये अच्छा ही फल देता है। तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए देखने में पंचम भाव का राहु अच्छा नहीं, परंतु क्योंकि शनि के साथ संबंध है, शनि की राशि में है, तो राहु आपको तरक्की ही देगा। राजनीति में आप ऊंचाइयां छुएंगे। अपनी कूटनीति से, राजनीति से, शाम दंड भेद की नीति से राजनीति में आप अपना स्थान कायम करने में सक्षम होंगे, क्योंकि पंचम भाव राजनीति का भी होता है। हाँ, हायर एजुकेशन में अवरोध आ सकते हैं, खासकर अगर आपके पंचम भाव में क्रूर ग्रह पहले से ही विराजमान हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको 10-20% एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, फिर भी शनि जब तक शुभ हैं आपको सफलता तो दे ही देंगे। राहु 6th हाउस में बैठे हुए शनि से संबंध बनाए हुए हैं, क्योंकि शनि की राशि में है, तो इसलिए आप शत्रुहंता रहेंगे, कर्जे से निजात पाएंगे और कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग बनते हैं। जब तक आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है तो निश्चिंत रहिए, ये राहु शनि का फल देगा। आपकी कुंडली में भी अगर शनि केंद्र त्रिकोण में है तो सोने पे सुहागा। गौर करिए दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी शनि का गोचर अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव को छोड़कर अगर शनि केंद्र में है, पहले भाव में है, चतुर्थ भाव में है, 10th हाउस में है, तृतीय भाव में है, इवन भाग्य भाव में है, तो निश्चित तौर से ये राहु आपको सफलता देगा, आपके अधूरे कार्यों को संपन्न करवाएगा। कुल मिलाकर विदेश यात्रा के योग बनते ही बनते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आप देख रहे हैं भाग्य स्थान के ऊपर है, उच्च की दृष्टि है। विदेशी कंपनियों में आपको जॉब मिलने के योग बनते हैं, विदेश आटन के योग बनते हैं, तरक्की के योग बनते हैं, धन की स्थिति बेहतर होगी। अगर आप ड्रग्स में डील करते हैं, मेडिकल जो एरियाज़ हैं, फार्मा लाइन है, मेडिसिन्स में डील करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। इलेक्ट्रिकल गुड्स में डील करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप कामयाब होते हैं। अगर आप 2 नंबर के कार्य कर रहे हैं, या यूँ कहें अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं जो पब्लिकली जिनको अनुमोदन नहीं मिलता, उन कामों में भी राहु सफलता देता है। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ आपको निश्चित तौर से ऊंचाइयां देगा। केतु भी 11वें भाव में यही कहते हैं, जो आय के साधन बढ़ाने वाले हैं। इस अवधि में हालांकि मित्रों का साथ लेने के लिए आपको यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको राहु की तरह बात करनी पड़ेगी, या यूँ कहें आपको कूटनीति का सहारा लेना पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। राहु पंचम भाव में बुद्धि स्थान में बैठकर अगर आप राहु के हिसाब से चलते हैं, श्याम दंड भेद की नीति से आप मित्रों से सोसाइटी में काम करेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित है। राहु की नज़र से देखें, शनि ने हालांकि आपको शुभ फल देते रहना है। जब जब राहु नासाज होंगे, अच्छे नक्षत्र में नहीं होंगे, तो आपके रास्ते में दिक्कतें आ सकती हैं। नक्षत्र की बात चली तो राहु 16 मार्च से पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, 23 नवंबर तक रहेंगे पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में। तो इस नक्षत्र
का ये फल होगा, क्योंकि ये गुरु का नक्षत्र है, कि आपको ये शत्रुहंता बनाएगा, छोटी बड़ी यात्राएं करवाएगा, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए शुभ रहेगा। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल इस नक्षत्र के प्रभाव से आपके काम आएगा, कर्जे से निजात दिलवाएगा। इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर आपको कोर्ट कचहरी में निश्चित तौर से सफलता देगा। गुरु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो, ज़्यादातर हमने देखा है अच्छा ही फल देते हैं। तो राहु भी गुरु के नक्षत्र में 16 मार्च से लेकर 23 नवंबर तक रहेंगे, तो तब तक ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपकी कोर्ट कचहरी में जीत। शनि भी यही बताते हैं, कहने का मतलब राहु का चक्रव्यूह शनि ही तोड़ते हैं। जब तक शनि छठे भाव में है, राहु किसी तरह की उदंडता नहीं दिखा सकते। फिर भी छात्रों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। अगर खासकर पंचम भाव में आपके अशुभ ग्रह हैं, नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से राहु गुजर रहा है, अशुभ ग्रहों के ऊपर से पंचम भाव में, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। कुल मिलाकर ये राहु आपको कई तरह की ऊंचाइयां देगा और आपको एम्बिशियस बनाएगा। अच्छी बात है। आप सोए सोए से जागने वाले हो जाते हैं। शनि का भी गोचर ये कहता है आपके लिए कोई कार्य अब मुश्किल नहीं रहेगा। वास्तव में आप नेगेटिविटी के चक्र से निकल आएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, धन धान्य की कमी नहीं होगी। कुल मिलाकर ये राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर भी जिनको उदर रोग रहता है, पेट से संबंधित बीमारी है, उन्हें अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए। पंचम भाव पेट का भी होता है। राहु मैलिफिक ग्रह हैं, जहाँ पर बैठेंगे कुछ ना कुछ दिक्कत देंगे। तो जिन्हें पहले से ही पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें खान पान के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अदरवाइज़ कोई लंबी चौड़ी कोई दिक्कत देने वाला है नहीं राहु, क्योंकि शनि की राशि में है। शनि बहुत शुभ हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।